अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा मुनीर। अगर आप पसंद करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा दोस्तों, आज हम डिस्कस करना चाहते हैं, अक्सर दोस्त पूछते हैं कि अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहें तो हमारे पास क्या तरीकाकार होगा कि हम अपने आप को सिक्योर भी करें और हम नई मंडी भी तलाश कर पाएँ। तो उसके लिए मैं आपको आज एक 5-6 मिनट की हम एक वीडियो में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक तो मंडी तलाश करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपने इलाके में, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले जाएं। तो वो जो भी आपकी लोग आपसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर के मुल्कों में या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके आपको एड्रेसेस मिल जाएंगे। उनके साथ उस खास पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है और जो कमोडिटी है उसमें आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, अपना तारुफ करा सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, आप स्काइप पर या आप व्हाट्सएप पर, और अगर आपका मुआहदा हो जाता है तो आप उनको भेज सकते हैं। या फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट्स हो रही हैं पाकिस्तान में, इंपोर्ट हो रही हैं, और कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, और पाकिस्तान में जो इंपोर्ट है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो वाइबल हैं और आसानी के साथ बिक जाती हैं। मैं वैसे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, खसारा है, वो बहुत बढ़ गया है और गवर्नमेंट जो है वो बड़े सख्त मैयर उठाने के लिए जा रही है इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए। लेकिन एक्सपोर्ट को वो इंसेंटिव देने और उसको बैकअप करने के लिए ये हुकूमत या आने वाली हुकूमतें जो हैं वो हमेशा इसको ना अप्रिशिएट करेंगे कि आप एक्सपोर्ट करें। अच्छा, अब करना क्या, आपके पास 4 तरीके हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के। इंपोर्ट कहते हैं कि जो चीज़ें आप अपने मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, बरामद कर रहे हैं, दरामद कर रहे हैं, आपके दरवाजे के अंदर आ रहे हैं, दर आमद, आपके दरवाजे के अंदर आमद हो रही है, और बरामद जो आपके दरवाजे से बाहर जा रही है वो आपका एक्सपोर्ट है। तो आपने 4 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अगर कोई मंडी तलाश कर लेते हैं बाहर, या कोई आपका दोस्त बैठा है या भाई बैठा है या कोई काउंटर पार्ट है या कोई कंपनी आपसे कोई चीज़ लेना चाहती है, तो वेरी सिंपल, वो आपको एडवांस पैसे भेज दे, आप चीज़ें यहाँ से परचेज करके, आपने आम भेजने हैं, सब्जी भेजनी है, राइस भेजना है आपने, या आपने आलात जराही भेजनी है, या आपने कोई चमड़े का सामान भेजना है, कोई जैकेटें भेजनी है, कपड़ा भेजना है, तो डायरेक्ट पैसे आपके पास आ जाएंगे। अब आप उन पैसों के साथ वेरी सिंपल चीज़ें आप कंसाइनमेंट उनको भेज देंगे और वो वहाँ छुड़वा लेंगे। उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो बाहर बैठा आदमी है, अगर वो दूसरी कंपनी है, को आपका अजीज़ नहीं है, भले आपका अजीज़ भी हो, और उसने आपको पैसे भेज दिए हैं और आप जो प्रोडक्ट उसको भेज रहे हैं वो क्वालिटी वो नहीं है, आप कंप्रोमाइज़ करते हैं क्वालिटी पे, या आप भेजते ही नहीं हैं, तो पैसे आपको एडवांस मिल गए, तो नेचुरली फिर वो जिसने एडवांस पैसे भेजे हैं वो नुकसान में रहेगा। वेरी सिंपल। दूसरा तरीका ये है कि आप बजाय एडवांस लेने के आप उसे डायरेक्ट भेज दें, एडवांस पेमेंट मेथड के बजाय एडवांस आप कंसाइनमेंट मेथड के मुताबिक चीज़ें आपको पहले भेज दें, वो वहाँ बेच के या रिसीव करके आपको पैसे भेजें। इसमें फिर लॉस ये होगा आपको कि आपको अगर वो पैसे ना भेजे और पैसे आपके रोक ले या किस्तों में भेजे या बहुत लेट भेजे, तो फिर आप लॉस में होंगे। तो दोनों तरीकों में इंपोर्टर या लॉस में रहता है या एक्सपोर्टर लॉस में रहता है। अच्छा, तीसरा तरीका इन दोनों तरीकों से बेहतर है, वो उसे कहते हैं कलेक्शन मेथड, कि आप अपने बैंक को सारे कागजात और मुआहदे की कापी और तमाम जो एग्रीमेंट्स हैं वो, और अगर आप एयरवे बिल है या बैरी जहाज से चीज़ें भेज रहे हैं या आप ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भेज रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स उसको दे दें अपने बैंक को, और बैंक से कहें कि आप इसको दुबई में या जहाँ भी आप चीज़ें भेज रहे हैं उसके आपके जो आपका इंपोर्टर है उसके बैंक को भेज दें। तो जैसे वो चीज़ें इंपोर्टर के बैंक के पास पहुँचेंगी आपके बैंक के थ्रू, तो आपको जो इंपोर्टर बैंक है दुबई में वो उसको बुलाएगा और कहेगा जी आपको ये चीज़ें आ गई हैं, आप पैसे दें और ये आप माल छुड़वा लें। वो जब पेमेंट करेगा तो बैंक अपने चार्जेस काट के पैसे आपके बैंक में, जहां आप पाकिस्तान में लाहौर में बैठे हैं या कराची में बैठे हैं, आपको भेज देगा, आपको पैसे रिसीव हो जाएंगे। वेरी सिंपल। लेकिन इसमें फिर ये प्रॉब्लम है कि फ़र्ज़ किया जो चीज़ें आपने भेजी हैं वो वहाँ पर उनका रेट गिर गया है और इंपोर्टर उनको छुड़वाने के इसमें रिलेक्टेंट है, वो नहीं छुड़वा रहा उसको, तो फिर नेचुरली चीज़ें आपकी ज़ाया होंगी। फिर उसका तरीका ये है कि आप हमेशा अपना एक अल्टरनेट वहाँ पर रखते हैं इसी मुल्क में, कि इन केस आपका इंपोर्टर जो चीज़ें जिसने आपसे परचेज की थी, आप एक्सपोर्टर हैं लेकिन वो नहीं छुड़वा रहा, तो आप उसी दोस्त से या किसी अजीज़ से कहते हैं कि यह माल छुड़वा के बेच के मुझे पैसे भेज दें। इसमें भी आप ना जो एक्सपोर्टर है ना उसको टेंडेंसी है कि उसको लॉस हो सकता है और होता है। अच्छा, तीसरा जो मेथड है सबसे बेस्ट है, इसमें ये मेथड है लेटर ऑफ क्रेडिट का मेथड, कि आपका जो इंपोर्टर है वो एक अंडरटेकिंग देता है, एक प्रॉमिस करता है, एक वादा करता है एक्सपोर्टर को कि अगर आप मुआहदे के मुताबिक चीज़ें भेजेंगे और विद इन टाइम भेजेंगे, तो मैं एज ए बैंक प्रॉमिस करता हूँ कि वो इंपोर्टर पैसे दे ना दे, मैं आपको पैसे दे दूंगा।
तो वो फिर आप लेटर क्रेडिट आपके पास आता है इंपोर्टर की तरफ से, वो एक प्रॉमिस होता है, अंडरटेकिंग होती है एक बैंक की, तो आपका बैंक उसको रिसीव करके आप उसके ज़रिए चीज़ें अपने बैंक के ज़रिए भेजते हैं। उस प्रॉमिस की वजह से वो आपको पैसे डायरेक्टली मिल जाते हैं। और अगर इंपोर्टर उस बैंक को पैसे ना भी दे तो बैंक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और वो लाइबल है कि आपको पैसे भेजे। अच्छा, वो बैंक अपने आप को कैसे सिक्योर करता है? वो इंपोर्टर की कुछ प्रॉपर्टीज मॉर्गेज कर लेता है, या नया नया काम किया है इंपोर्टर ने तो उसे कहता है कि आप एडवांस पैसे मेरे पास जमा कराएं जो मेरे पास एज ए रिजर्व रहेंगे। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स आपके हवाले करूंगा और जो पैसे मेरे पास पड़े हैं मैं वो एक्सपोर्टर के बैंक को भेज दूंगा। इस तरह ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और अगर फर्ज किया वो पैसे एडवांस नहीं देता तो जो उसने मॉर्गेज प्रॉपर्टी कराई है बैंक उसको बेच के अपने पैसे रिकवर कर देगा। तो ये 4 तरीके हैं: एडवांस पेमेंट मेथड, एडवांस कंसाइनमेंट मेथड, कलेक्शन मेथड और लेटर क्रेडिट मेथड। लेटर क्रेडिट मेथड जो है ये सबसे बेस्ट वे है कि आप बड़ी ही सहूलत के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने आप को आप सिक्योर कर सकते हैं। और ये बड़ा शानदार काम है हमारे खासतौर पे यंगस्टर्स के लिए जो नए नए ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं। बैंक इस मामले में कोऑपरेट करेगा आपसे और एक्सपोर्ट में जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव है आप वो भी इंजॉय करें और मुल्क की खिदमत भी करें। बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चंस हो या आपको ऐसी एम्बिग्विटी नज़र आए तो आप प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखें, मैं फिर इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे दूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।